देश की राजधानी में चुनावी बिगुल बज चुका है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंचकर अपने दमखम को आजमा रही हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बात न बनने की वजह से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतार रही हैं। इस चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उनके किए गए इस दावे की वजह से देश की राजनीति में एक अलग भूचाल मच गया है। कल केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए बताया कि दिल्ली चुनाव के ठीक पहले वहां की सीएम आतिशी को किसी भी फर्जी मुकदमे में या मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं का ध्यान इस पूरे चुनाव से भटकाना चाहती है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले सूत्रों से इस बात की खबर मिली है कि देश की तीनों मजबूत एजेंसियां ईडी, सीबीआई और आईटी की एक साथ बैठक हुई है और इस बैठक में ऊपर से ये आदेश आया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां की मुख्यमंत्री आतिशी को किसी भी तरह से, किसी भी हाल में और किसी भी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करना है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता या फिर चेहरा ही नहीं मिल रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली की जनता के लिए कोई बेहतर प्लान है। अगर भारतीय जनता पार्टी से उनके 10 साल का ब्यौरा मांग लिया जाए कि उन्होंने इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में क्या किया है, तो उनके पास किसी भी बात का प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे 10 साल में कुछ नहीं किया है। बात किया जाए अगर अरविंद केजरीवाल के 10 सालों के कार्यकाल के बारे में, तो केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर मानव विकास की गंगा बहा दी हो, फिर चाहे वो वहाँ के स्कूल हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा या फिर 300 यूनिट बिजली फ्री हो, ऐसे तमाम विकास के कार्य अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया है। और अब चुनाव के ठीक पहले 23 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी 2 धमाकेदार योजनाओं को लॉन्च किया है, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 18 साल की उम्र से ज़्यादा वाली महिलाओं को उनके खाते में 1100 रुपये माहाना धनराशि दी जाएगी। और संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इन दोनों योजनाओं के लॉन्च के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर एक बार फिर से सत्ता में अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है तो महिला सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 2100 रुपया किया जाएगा। दिल्ली के इस पूरे विधानसभा चुनाव में किसका दांव और पेंच काम आएगा, ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच उसी राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की जनता के साथ वोटों की खरीद फरोख्त करते हुए पकड़े गए हैं। आसान भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने दिल्ली की जनता को 1100 रुपये लिफाफे में बंद करके दिया है ताकि वहां की जनता उन्हें वोट दे। जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई और सुर्खियों का हिस्सा बनी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
करारा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो किसी भी रूल और गाइडलाइन को तोड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में कुछ किया होता तो आज पैसों का सहारा लेकर वोट नहीं मांगना पड़ता या फिर वोट नहीं खरीदना पड़ता। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है, ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले सकती। सरेआम जनतंत्र के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं और कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। ये हमारे देश में हो क्या रहा है? सवाल यह है कि अगर किसी अन्य पार्टी के नेता ने यही काम किया होता तो क्या तब भी देश की तमाम मजबूत एजेंसियां इसी तरह खामोश बैठकर इस पूरे मंजर को देखती या कोई कार्रवाई करती? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और दिल्ली में इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।